बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन इकराम, मुल्क के सियासी मंजरनामे पर बैक वक्त बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयानात, उन बयानात के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जवाबी वार, और फिर एक ऐसा तासुर कि अब सब अच्छा है और मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूं लग रहा है कि इतनी आसानी से इस मामले को जाने नहीं देगी। बिलावल भुट्टो का यह कहना कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये वही जमात है पीपल्स पार्टी जिसके वोटों से इस वक्त विफाक में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कायम है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब तो 5 अगस्त को सड़कें गर्म करने का मंसूबा रखती है और सुहेल आफरीदी ने भी कहा कि देयर इज नो वे बैक और हम हर हद तक जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ अलामा राजा नासिर अब्बास जो कि अपोजिशन लीडर है सेनेट में, उन्होंने कहा है कि अपोजिशन बामकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार है लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं है। इस सब में सूबों की बहस, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बहस, क्या हुकूमत के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं और क्या दर हकीकत हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद अली खान नियाजी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा राना अहमद शहरयार साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाहिदा रहमानी साहिबा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राना साहब आपकी जानिब आऊँगा, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसका जाना इस वक्त कंफर्म हो चुका है? जिस तरह से आपके मुखालिफिन तो पहले से, ऑपोजिशन तो पहले से कहती थी, अब इत्तेहादी भी यही बात कर रहे हैं, फिर जो एक तासुर मिला मोहसिन नकवी साहब के साथ मसाइल की वजह से, तो ये अब बार बार बयानिया आ रहा है और पीपल्स पार्टी कह रही है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई और ऑपोजिशन की जमातें पीटीआई सड़कें गर्म करने की बात कर रही है, जेयूआई मुल्कगीर जलसों की बात कर रही है, तो हुकूमत परेशान तो नहीं है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। जी, मखदूम साहब, आप जानते हैं ये पाकिस्तान की सियासत का हुस्न है और हर बंदे का अपना नज़रिया होता है, अपना जो है फील्ड वर्क होता है, वो उसके मुताबिक चलते हैं। जी, जैसे आपने फरमाया कि पीपल्स पार्टी ने उल्टी गिनती का अल्टीमेटम दिया है, मेरे नज़र में ये अल्टीमेटम जो है ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बाद जब से ये स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम से ये अल्टीमेटम वो दे रहे हैं। स्टार्ट हुआ और स्पेशली जब मीरपुर का रिजल्ट आया, उसके बाद जो पीपल्स पार्टी की जितनी भी लीडरशिप है वो हमारे अलाई भी हैं और वो बड़े जय्यद और उनकी बड़ी कुर्बानी है पाकिस्तान की सियासत के अंदर और एक उनका अपना विज़डम है। लेकिन उन्होंने जब ये मीरपुर का रिज़ल्ट आया, वो उनके लिए बिल्कुल एक ऑल द वे नई चीज़ थी। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उसके बाद उन्होंने ये चीज़ें जो हैं कहना, कभी उन्होंने कहा कि वहाँ पे धांधली हुई, कभी उल्टी उल्टी जो गिनती का कहना शुरू किया। लेकिन मेरा इसमें एक स्टांस है कि जो पॉलिटिक्स है, जो इलेक्शन है, उसकी एक अपनी पल्स होती है। हाँ, ये पल्स उसके मुताबिक चल रही है। ये 3 फेजेज़ हैं, सेकंड फेज़ कंडक्ट हो चुका है, फर्स्ट भी हो चुका है, थर्ड फेज़ आ रहा है। 10 तारीख के बाद जब ये लास्ट फेज़ कंडक्ट हो जाएगा और जो भी पार्टी वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट गवर्न करेगी, उसके बाद वो दोबारा फिर पाकिस्तान के वफाक में मफाद में जो है वो खड़ी होगी और अपना किरदार अदा करेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो उल्टी गिनती है 10 तारीख के बाद देखेंगे कि किस सिमत में जाएगी, सही सिमत में होगी, क्योंकि उनके अपने भी जो है एक विज़डम के साथ वो प्ले कर रहे हैं। जहाँ तक आपने सवाल किया ये जो पीटीआई का कि ये अब सड़कों पे निकलने लगे हैं। जी, बिल्कुल हर पार्टी का अपना कानूनी और आईनी हक है वो एजिटेशन करें, लेकिन उसको इंतशार की तरफ ना लेके जाएँ। इनका एक पूरा पूरा जो है ना, एक इनकी हिस्ट्री है। 9 मई भी इन्होंने किया, 26 नवंबर भी किया। इनको गवर्नमेंट जो थी उन्होंने पूरा सेफ भी इसलिए दिया था उस टाइम कि ये अपने जो हक है उसको पूरा ये यूज़ करें, लेकिन इन्होंने इंतशार की सियासत को अपनाते हुए उस टाइम इदारों और रियासत के ऊपर पूरे अच्छे तरीके के साथ, मुनज़्ज़म तरीके के साथ इन्होंने हमला किया और उसका जो है अब केसेस फेस कर रहे हैं। 26 नवंबर को भी ये आए और इन्होंने कोशिश की कि हम लोग लाशों की सियासत करें, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ और सिक्योरिटी इदारों ने उसको मैनेज करके इनको एक सेफ वे दिया ताकि आप लोग अपना जो हक है उसे इस्तेमाल करें, ना कि इंतशार की तरफ। तो ये सारी जी। चीज़ें जो हैं इस टाइम पाकिस्तान की सियासत में चल रही है। और आपने बात की जेयूआई
JUIF की। JUIF के जो लीडरान हैं ये बड़े सीजन्ड और जो हैं जय्यद सियासत करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की एक हिस्ट्री है और वो हमेशा जो है हक जोई करते हैं और वो हक जोई के साथ चल रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की हमारे वज़ीर दाखिला साहब की, वो उनकी एक अपनी ज़ाती राय है। हाँ, देखें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की उन्होंने बात की है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है, वो जो है उसमें अगर बाँटी जाएँ तो कोई उसमें बुरी बात नहीं है। ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर जब ये सूबे डिफ़ाइन किए गए थे, तो उस टाइम की जो पॉपुलेशन थी वो तकरीबन 7 करोड़ 8 करोड़ थी। अगर आज बन जाते हैं तो जो है लोगों को ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा, अगर नहीं बनते तो इसमें भी कोई मज़ाक़ा नहीं है। सही। लेकिन बात जो है वो कंसेंसस के साथ, आईनी तरीके के साथ और असेंबली में बैठ के सारी जमातों के साथ, जिसमें हमारी सारी जमातें बैठी हैं, वो कंसेंसस के साथ जो फैसला करें, पाकिस्तान के हक में फैसला करें। ठीक हो गया, आपका नुक्ता आ गया। शाहिदा रहमानी साहिबा, आपकी जानिब आऊँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके हवाले से नून लीग ये कह रही है कि जीबी में इलेक्शंस हुए, पीपल्स पार्टी जीती, हमने खंदा पेशानी से मुबारकबाद भी दी, लेकिन अब अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस हम जीत रहे हैं तो पीपल्स पार्टी इस कदर तल्ख बातें कर रही है कि हुकूमत की उल्टी गिनती की बात हो रही है। एक तो इस हवाले से अपनी ओपिनियन दीजिएगा, और दूसरा जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, पीपल्स पार्टी सिंध को डिवाइड करने को अपनी रेड लाइन कहती है, तो इस पर पीटीआई के स्टांस में क्या कोई तब्दीली, पीपल्स पार्टी के स्टांस में क्या कोई तब्दीली आएगी? जी, बहुत शुक्रिया मखदूम साहब। सबसे पहली बात तो ये कि जीबी का जो इलेक्शन हुआ उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन 15 सीट्स पर जीत रही थी। और याद होगा उस वक्त बजट सेशन अनाउंस हो गया था, बजट पेश हो रहा था। चेयरमैन साहब ने जब इस पे एहतजाज किया कि हमारी सीटें बदली जा रही हैं, हमारी यकीनी जीत को हार में तब्दील किया जा रहा और किया जा रहा था। कई हलकों में रिजल्ट रोक दिए गए थे और आपने देखा कि उसमें भी हमें 9 और 10, उसके बाद 11, यानी वो सीटें भी जो हमारी जीती हुई थी उसको उन्होंने नहीं दी। और बड़ा एहतजाज के बाद ये सीट्स हमें मिली, जब हमने एहतजाज किया कि ये हमारा आईनी कानूनी हक है जो हम जीते में। असल मसला ये नहीं है, जब हम जीत जाते हैं, हमारी जीत यकीनी हो जाती है, उस यकीनी जीत को हार में तब्दील करना ये पीएमएलएन का वतीरा रहा, आज से नहीं। ये 90s का इलेक्शन उठाकर देख लें, जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा कहा करती थी कि इलेक्शन चुराए गए, तो तब उनकी बात को नहीं सुना गया, लेकिन हमने आईनी और कानूनी रास्ता चुना। मोहतरमा कोर्ट में गई तमाम शवाहिद के साथ। ठीक है, उनकी जिंदगी में फैसला नहीं हो सका, लेकिन आपने उनकी देखा कि उनकी शहादत के बाद कोर्ट ने फैसला दिया और ये साबित हुआ कि नवाज शरीफ साहब जो कि जिया की बाकियात से थे, उन्होंने किस तरह से इलेक्शन चुराए, कितने पैसे लिए गए, एक एक के नाम आए कि किसने कितने पैसे लेके बीबी पीपल्स पार्टी को हराया गया। और यही 2013 के इलेक्शन में हुआ, 96 में जो दोहराया गया। फिर हमेशा इनका ये वतीरा रहा। 2018 में आरटीएस सिस्टम जब बैठा हो, उसके बाद भी ये पार्लियामेंट में आने को रवादार नहीं थे। पीपल्स पार्टी हमेशा चाहती है कि जो जमहूरियत है इसको बहुत नुकसान हुआ 90s के एरा में, फिर एक मिसाकी जमहूरियत हुआ, उसकी हमने पासदारी की। और 2008 से 13 जब हमारी गवर्नमेंट थी, हमने उस दौर में 18th अमेंडमेंट जैसे बड़े काम किए, बहुत ज्यादा लेजिस्लेशन की, लेकिन नवाज शरीफ साहब उस वक्त भी उसको वायलेट करते हुए हुकूमत के खिलाफ जो है कोर्टों में पहुंचे। लेकिन आपने देखा 13 में जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे, उन्होंने कहा हमें बहुत तहफुजात हैं, लेकिन हम जमहूरियत को डिरेल होने की कोई साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। 14 में धरने हुए, जब भी हमने जमहूरियत को सपोर्ट की। अभी भी 24 में बहुत तहफुजात थे, फार्म 47 की आवाज थी, गूंजे थी, लेकिन हमने कहा नहीं, सिस्टम डिरेल ना हो। लेकिन आज जो कुछ हुआ है कश्मीर में, पहले फेज में, सेकंड, अव्वल तो फेज वाइज कराने की जरूरत क्या थी, आप इलेक्शन कराते। लेकिन चूंकि आपने तमाम तर विफाकी वुज़रा को, तमाम तर वसाइल को वहां इस्तेमाल करके जो कुछ गुंडागर्दी की गई, जो पोलिंग स्टेशन पे कब्जे हुए, जिसके वाज़ेह सबूत है हमारे पास, और फिर हमारे वर्कर्स शहीद हुए पहले फेज में भी, सेकंड फेज में भी। ना सिर्फ आपने देखा ये खूनी इलेक्शन बनाया गया, गोली के जरिए इलेक्शन के रिजल्ट को चेंज किया गया। यही वो तहफुजात हैं जो पीपल्स पार्टी इजहार कर रही है। हम चाहते हैं इलेक्शन शफाफ हो, फ्री एंड फेयर हो, मुनसिफाना हो, और उसमें अवाम की राय का एहतराम करें। अवाम किसी को भी वोट देते हैं, इलेक्शन होना चाहिए थ्रू द पर्ची, जो है वो चेंज आना चाहिए अवाम की राय के थ्रू। ठीक हो गया। शाहिदा साहिबा, आपका आपने सेकंड बात की,
जी। आपने सेकंड बात की कि जी मोहसिन नकवी साहब की, तो देखिए मोहसिन नकवी साहब मौजूदा कैबिनेट के वजीर दाखिला हैं, और आप देख रहे हैं कि कभी मोहसिन नकवी इस तरह की बात बैठ के ताजरों के साथ कर रहे हैं। उनको चाहिए था कि कैबिनेट में बात करते, उनको चाहिए था कि पार्लियामेंट में बात करते, वो अपनी वजारत दाखिला पे बात करते। आप देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन मिनिस्टर अलग बात कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर, तो इनकी अपनी हुकूमत पर इनका अतम एतमाद है। सही। और आइन के अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से किसी सूबे के अंदर अगर सूबा बनाना है तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ वहां रेजोल्यूशन पेश होगी और पास होगी, उसके बाद सूबों का क़याम वजूद अमल में आएगा। ये आइन से इन्हिराफ पे और आइन से अगर कोई बालादस्त हो के अपने आप को समझता है, अपनी राय देता है, तो उस पर तो ठीक। मैं तो कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो बात कर रहे हैं तो वो अपने ही वजीर आजम पे, अपने ही कैबिनेट पे अदम एतमाद कर रहे हैं। ठीक हो गया शाहिदा साहब, आपका नुक्ता आ गया। मैं अमजद नियाज़ साहब आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें ज़ाहिर बात है कि एक जानिब मोहसिन नकवी साहब और नून लीग के दरमियान भी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी कुछ इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर से साइड पे बैठ के ये सब देख रही है, तो क्या आपको लगता है कि पीटीआई को इस सारे मामले में कोई फ़ायदा हो सकता है टू बिल्ड प्रेशर ऑन दी गवर्नमेंट? और 5 अगस्त को पीटीआई क्या करने जा रही है जो पिछले 3 साल में नहीं हुआ? पहली बात तो ये है कि इनकी जो लड़ाई है ये सिर्फ लफ्जी है। इसको आप क्यों समझदार, आप मेरा भाई है, मीडिया का तालिब इल्म है, और इसको समझना चाहिए ये सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाले एक दूर कुश्ती चल रही है जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, जिसका आप ये समझे कि कोई इन्होंने बड़ा तीर मार के जो है वो अपनी आईनी ओहदों से अलग होके डेढ़ इंच की जो है वो नई मस्जिद बनानी है। कोई ऐसा काम होने वाला नहीं है। ये मुक मुका की पार्टियां हैं, शाम में खाना भी इकट्ठा खाती हैं और फिर देखती हैं कि हमने लोगों को जो है वो कैसे मतलब अब तो वो दौर नहीं रहा, अब सोशल मीडिया का दौर है और मीडिया का दौर है। मैं समझता हूँ कि इस माहौल में अब चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड पे हैं। ठीक। तो ये इनको मालूम होना चाहिए कि आप अपोजिशन भी करना चाहिए, गवर्नमेंट में भी बैठना चाहते हैं। ये दो नहीं चल सकती, एक चल सकती है, एक रंगी चल सकती है, दो रंगी अब गुंजाइश नहीं है। अगर आप वाकई संजीदा हैं तो इन आईनी ओहदों को छोड़ के वाकई अपोजिशन की बेंचों पे आके बैठें और लोगों की बात करें। ये जो इस वक्त जिस गवर्नमेंट के साथ ये बैठे, ये कहें कि जी जीबी में गवर्नमेंट मिल गई, सब अच्छा था, वहाँ पे मतलब आप आज आज़ाद कश्मीर के लोगों की जो आवाज़ बनते तो ज़्यादा बेहतर होता कि वहाँ पे जो मसाइल हैं, वहाँ के जो सियासी मसाइल हैं, वहाँ पे जो समाजी मसाइल हैं, या वहाँ पे जो आइनी इश्यूज हैं, उनके साथ खड़े होते, तो लोगों के साथ खड़े होते तो ये बात उनको जचती भी सही। दूसरी बात ये है कि आज जो सूबों की बात हो रही है, मैं ज़ाती तौर पे कहना चाहूँगा कि अगर इंतज़ामी अमूर में मेरी पार्टी, क्योंकि अभी हमारे पास ना कोई ड्राफ्ट आया है, ना अभी ये सुनी सुनाई बातें हैं मीडिया के थ्रू, लेकिन हमारे लीडर ने तो इसके बारे में, इमरान खान साहब ने तो कहा था कि मैं ज़ाती तौर पे जो है वो चाहूँगा कि डिवीज़न सतह पे जो है वो सूबे बन जाने चाहिए। तो अभी हमारे मौक़िफ़ जो ज़ाती मेरा है वो भी यही है कि अगर इंतज़ामी हवाले से बनता है तो उसके ऊपर अगर ड्राफ्ट आता है तो फिर हम देखेंगे पार्टी इसके ऊपर, या हमारी पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर क्या फैसला करती है। ये तो आने वाला वक्त या जो कानून साजी हमारे सामने आएगी तभी हम फैसला कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक हो गया नियाज़ साहब, आपका नुक्ता आ गया। राना शहरयार साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त ज़ाहिर बात है कि हुकूमत जो है उसे कुछ चैलेंजेस भी हैं। एक तरफ चले इंटरनेशनल अचीवमेंट्स तो हम देखते हैं, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, और इस सब में अब अगर इस तरह के मामलात बन रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए बड़े परेशान कुन है, बल्कि एक और कल बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी साहब और सारे मीडिया के ऊपर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को काफ़ी हाईलाइट किया गया। इसमें कहा गया था कि नए सूबों के लिए बानी पीटीआई बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर नए सूबों की बाज़गश्त होती है या निज़ाम ये चाहता है, तो आपको लगता है कि पीटीआई को भी एक मौका मिल सकता है कौमी धारे में आने का, बैठकर सियासी प्रोसेस में शामिल होने का? जी मखदूम साहब, देखें ये एक नेशनल कंसेंसस के साथ होगा
में हमारा पहले भी मौक़िफ़ यही था और आज भी ये मौक़िफ़ है कि यूनिट्स जो हैं या सूबे जो हैं, अगर तो पाकिस्तान की सियासत और एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोगों ने को आगे लेके चलना है, तो जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, उसको जो है वो लेके आगे चलना चाहिए। अगर इंतज़ामी यूनिट और सूबे बनाने नागुज़ीर हैं, तो बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत में तो फिर इसको बनाना चाहिए। हाँ, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़, राइट। दे आर स्टेक होल्डर्स, वो उन चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं। हर बंदे को पता है कि उसने अपनी पार्टी को कैसे लेके चलना है और उनको उनकी जो इनपुट होगी वो बड़ी जो है प्रीशियस होगी। इसी वजह से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जेयूआईएफ हो, इवन पीटीआई हो और जितनी भी हमारी दूसरी अदर देन दीज़ पार्टीज़ हैं, उनके जितने भी लीडरान हैं, उनको बैठा के विद द कंसेंट ऑफ ऑल लीडरशिप और जिस स्टेक होल्डर्स को आईनी तरीके के साथ हमें जो है इसको देखना चाहिए ताकि पाकिस्तान के लिए बेटरमेंट हो सके। उसमें अगर पीटीआई अपना रोल प्ले करना चाहती है, तो बिल्कुल वो अपना रोल प्ले करे, वो स्टेप फॉरवर्ड करे। नून लीग जहाँ तक अपना रोल प्ले करना चाहती है, वो नून लीग करेगी और पीपल्स पार्टी को करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है कि बंदे को अपने ज़ाती मफ़ाद को पीछे छोड़ देना चाहिए। तो देखें ना, इस टाइम अगर सिंध में पीपल्स पार्टी बैठी है, तो यहाँ पे पंजाब में नून लीग अपनी गवर्नमेंट रूल कर रही है। केपी में तकरीबन 2013 से पीटीआई वाले लोग बैठे हैं। तो रीजनल जितनी भी चीज़ें हैं और एडमिनिस्ट्रेटिवली वो ज़्यादा बेटर जानते हैं, वो किस तरह एड्रेस कर सकते हैं और किस तरह ना वो चाहते हैं। तो इसलिए इन सबको साथ बैठा के, तो इनके साथ विद द कंसेंट ऑफ ऑल लीडरशिप एक मसवदा तैयार होना चाहिए और पाकिस्तान के मफाद के लिए आगे अगर ज़रूरी है, तो इसको बिल्कुल जो है एग्जीक्यूशन की तरफ लेके आना चाहिए। मैं यहाँ पे मेरी बड़ी बहन और हमारी पीपल्स पार्टी से रिप्रेजेंटेशन बैठी हुई है शाहिदा साहिबा, उन्होंने एक बात की कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर बड़ा खूनी जो है इलेक्शन हो रहा है, धांधली हो रही है। तो मैं सिर्फ उनसे एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो आपने शवाहिद दिए हैं, वो बिल्कुल हक़ाइक़ के ऊपर मबनी नहीं है और जो इलेक्शन हो रहा है, जिस तरह आपके वुज़रा, आप तो हमारे कह रहे हैं ना फेडरल मिनिस्टर, वहाँ जाके बैठे हैं और असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये आप बता दें कि इस टाइम आज़ाद कश्मीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिवली जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? वहाँ पे जो सदर हैं, वो किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? आईजी और इसी तरह सेक्रेटरी और जो डीसीज़ हैं, वो किस किस जमात ने लगाए हैं? अगर आप इस चीज़ का जवाब दे देंगी, तो मेरा ख़्याल है कि अवाम को हम लोग दूसरी साइड पे नहीं लेके जाएँगे, अवाम को खुद इसका जवाब मिल जाएगा। तो कम से कम आपको ये देखना चाहिए कि जो वहाँ पे अवाम ने मैंडेट दिया है, हमने जीबी के अंदर एक्सेप्ट किया और हम लोगों ने वेलकम किया और आपको कांग्रेचुलेट किया और साथ में हमने कहा कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करें। इसी तरह जब अवाम यहाँ पे नैरेटिव बाय कर रही है मरियम नवाज़ के, जो उसने पंजाब के अंदर 2.5 साल के अंदर पार्टी की परफॉर्मेंस ज़मीन से लेके आसमान तक लेके गए हैं, तो मैं लिपा तक होके आए हैं, तो लोग वहाँ पे मरियम नवाज़ के इस मेहनत को सराह रहे हैं। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राना शहरयार साहब, आपका नुक्ता आ गया। मैं शाहिदा रहमानी साहिबा आपकी जानिब आऊँगा। एक तो जो ज़ाहिरी बात है, मुस्लिम लीग नवाज़ यही कहती है कि अवाम के मैंडेट की इज़्ज़त करें। इसके साथ ही साथ जो अपोजिशन जमातें हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक्यूज़ करती हैं शाहिदा साहिबा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये नूरा कुश्ती है और ये सिर्फ दिखावे के लिए है, और अगर ये दिखावे के लिए नहीं है सब कुछ, तो फिर आएँ और अपोजिशन बेंचेस पर बैठें और ये निज़ाम। और लेकिन अब बिलावल साहब ने भी जो बात की है उल्टी गिनती वाली, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये कंसिडर कर सकती है कि वो अपोजिशन बेंचेस पर आए? फिर तो हुकूमत भी नहीं कायम रहेगी, नंबर्स ही नहीं पूरे रहेंगे। मखदूम साहब, देखिए, जब पीडीएम बनी अपोजिशन में, और उस वक्त जब पीडीएम में शामिल पीएमएलएन और जेयूआई बड़ी पार्टीज थी, उन्होंने कहा कि हम रिजाइन देंगे। पीपल्स पार्टी ने उससे इनकार किया। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की नीयत पे शक किया जा रहा था। पीपल्स पार्टी ने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, आपने देखा, थ्रू द वोट जो है
वो गवर्नमेंट को तब्दील होते हुए पूरी कौम ने देखा कि अपोजिशन किस तरह ट्रेजरी बेंचेस पे बैठी है और किस तरह ट्रेजरी बेंचेस अपोजिशन पे तब्दील हुई, ये सारा। और उस वक्त फिर पीएमएलएन और जेयूआई उसमें शामिल हुई हमारे साथ। तो ये वो पॉलिटिकल गलतियां करते हैं और उसके बाद जो है फिर पीपल्स पार्टी, चूंकि एक कदीम सियासी जमहूरी पार्टी है, मुल्क की सबसे बड़ी, और इसने कुर्बानियां दी हैं जमहूरियत के लिए। हमने कभी मुल्क से हाथ जोड़कर माफी मांग के 10-10 साल के एग्रीमेंट करके हमारी लीडरशिप भागी नहीं। हमारी लीडरशिप फांसी पे तो चढ़ गई। और कहते हैं कि जान देना जो है ना आसान नहीं होता। और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को देख लें, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तमाम तर धमकियों के बावजूद अवाम में रही, अवाम में ही अपने जामी शहादत नोश किया, लेकिन जमहूरियत का परचम सरनगू नहीं होने दिया। और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी आज भी जमहूरियत के लिए, मैंने कहा आवाम की राय का हम बिल्कुल एहतराम करते हैं, लेकिन ये गुंडागर्दी के थ्रू नहीं करते। आपने अभी जिस तरह बात की कि जी कश्मीर के अंदर अगर एविडेंस है तो बिल्कुल हम एविडेंस लेकर इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे। और हमने 90s में भी, 96 में भी, और जब जब ये धांधली हुई है हम कोर्ट्स में पहुंचे और इंसाफ लिया। आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की भी किरदार कशी करते रहे, इल्जामात लगाते रहे। सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी 11 साल पाबंद सलासन रहे, एक जुर्म साबित नहीं कर सके, लेकिन वो लोग जो इल्जाम लगाते थे उन्होंने वो खुद एवनफील्ड और दीगर चीजों में वो मुजरिम करार पाए। तो आप ये देखें कि जो कुछ कश्मीर में हुआ, आपने कहा गवर्नमेंट हमारी, आपको सबको पता है कि जब इंतखाबात अनाउंस होते हैं तो जो भी गवर्नमेंट होती है कश्मीर में निगरान केयर टेकर नहीं आती, लेकिन उनके इख्तियारात सल्ब हो जाते हैं। और उसके बाद जो वहां पर आईजी जो कि विफाक कंट्रोल कर रहा होता है, चीफ सेक्रेटरी जो कि विफाक कंट्रोल कर रहा होता है, इलेक्शन कमीशन जो कि विफाक के अंडर में है, वहां से अपनी मर्जी के नताइज लेने के लिए तमाम तर आइन कानून की धज्जियां उड़ाई गई, तमाम रूल्स की धज्जियां उड़ाई गई। और हुकूमत जो है आप कहते हैं बिल्कुल हुकूमत थी, लेकिन हुकूमत के इख्तियारात नहीं थे। जिनके इख्तियारात थे वो बेदरेग उनको यूटिलाइज किया गया, किस तरीके से इलेक्शन को चुराया गया। या हमारे पास तो एविडेंस है, हम आपको क्यों बताएं, आपको क्या पता कि वो गलत है सही है। अगर एक हमारे पास अगर कंप्लेन सही है, हमारे पास अगर एविडेंस है, तो हम मुताल्लिका इदारों में ले जाएंगे। पीपल्स पार्टी आईनी और जमहूरी पार्टी है, हम इदारों पर हमले नहीं करते, हम सही। इदारों के पास शवाहिद लेके पहुंचते हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को एक नाकर्ता गुनाह में सजा दी गई, 50 साल लगे उनको इंसाफ मिलने में, और कोर्ट्स ने कहा कि हाँ जी वो गलत फैसला था, लेकिन हमने उस वक्त कोर्ट्स पर हमले नहीं किए जिस तरह इनका हमेशा से वतीरा रहा। तो हम इंशाल्लाह ताला उम्मीद रखते हैं कि हमारे पास जो शवाहिद हैं, इलेक्शन कमीशन और कोर्ट्स जो हैं उस पर हमारे हक में फैसला करेंगे, क्योंकि कश्मीर के अवाम ने हमें वोट दिया सही है। हो गया। बड़ी तादाद में निकले, तमाम तर तजिया निगार ये कह रहे थे कि जी बड़ी तादाद में लोग चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुनने के लिए आ रहे थे, उनके हक में राय थी, वो कश्मीरी अवाम के हकूक की बात कर रहे थे। और उन हमेशा पीपल्स पार्टी ने कश्मीर इशू को हाईलाइट किया है। तो हम नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी हमेशा चाहती है कि आवाम की राय का एहतराम करें। बिल्कुल, अगर पीएमएलएन को इतना था तो बौखलाए हुए क्यों थे, क्यों हमले हो रहे थे, क्यों विफाकी वज़रा वहां बैठ के जो है हमले करवा रहे थे? अगर इतना था हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर वोट हो तो एक्सेप्ट करें ना। आपका तो वोट ही नहीं है और बौखलाए हुए आप थे जो जिस तरह हमले हुए, वीडियोस हैं, तमाम तर शवाहिद हैं, उनका फैसला जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। शाहिदा साहिबा आपका नुक्ता आ गया। मैं अमजद न्याज़ी साहब आपकी जानिब आऊँगा, फिर राना शहरयार साहब से हम रिस्पांस भी लेंगे इस पे। एक मैं अपोजिशन का एक जवाब दे दूं जी जी कि अपोजिशन ये कहती है कि जी हमारी नूरा कुश्ती है, लेकिन अपोजिशन को जो काम करना था एज ए अपोजिशन पार्टी असेंबली के अंदर, जब भी आवाम के इश्यूज हुए तो पीपल्स पार्टी ने अलायंस में होकर तमाम तर इश्यूज को हाईलाइट किया। या। हमने हमेशा हुकूमत की गलत पॉलिसियों को हाईलाइट किया, और आज भी हम हुकूमत के सामने जब बात करते हैं तो हम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और कैमरों के सामने बात करते हैं। आप क्यों नहीं आवाम के हुकूक की बात करते? आप तो सिर्फ एक शख्स की रिहाई के अलावा आप आगे बात ही नहीं करते। अपोजिशन का काम होता है कि हुकूमत अगर गलती करे तो उसको जो है हाईलाइट किया जाए। ठीक हो गया, आपका नुक्ता आ गया। अमजद न्याज़ी साहब आपकी जानिब आऊँगा। एक बड़ा अहम इशू है, जारी बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जो बहस है, इस सब के अंदर अचानक से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ तो 5 अगस्त को सड़कें गर्म करने का मंसूबा रखती है, देयर इज़ नो वे बैक, सख्त स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अलीमा खानम मोबिलाइजेशन कर रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, लेकिन अचानक से जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने भी मुज़ाकरात की बात की कि हुकूमत हमसे बात कर ले तो बेहतर है। तो इस वक्त पीटीआई की पॉलिसी क्या है? क्या अगर अभी मुज़ाकरात के ज़रिए
मामलात आपको लगता है कि हल हो सकते हैं, मफाहमत को एक और चांस देना चाहिए? मखदूम शहाबुद्दीन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना, वो याद रखो, वो मुज़ाकरात के दरवाजे कभी भी बंद नहीं करती और कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपने आगे बढ़ने पे भी यकीन रखती है। प्रोटेस्ट करना हो, तहरीर वाले, देखिए हम वो लोग हैं ना जो तहरीर पे भी यकीन रखते हैं, तकरीर पे भी यकीन रखते हैं। हमको पहाड़ों पे चढ़ने वाले लोग तो है नहीं। हम पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए हम अपना एक जो हक है उसके लिए जद्दोजहद है, वो पाकिस्तान की अवाम के लिए है, जमहूरियत के लिए है, वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के लिए है, आज़ाद मीडिया के लिए है, अवाम के लिए हमारी जद्दोजहद ये है। ये कहना कि हमारी सिर्फ और सिर्फ जो है वो खान साहब की रिहाई के लिए हमारा 1 पॉइंट एजेंडा नहीं है, बल्कि हम समझते हैं कि हमें कोई एनआरओ नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल, हम ये इसके ऊपर कहते हैं कि अदालतें मेरिट की बुनियाद के ऊपर फैसले करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो ये हमारा बुनियादी एजेंडा है। और दूसरा, आपने जो इंतजामी हवाले से जो यूनिट बनने वाले हैं उसके ऊपर आपने बात की है। देखें, इसके 3 पहलू हैं, एक जी। आईनी पहलू है, एक सियासी पहलू है और एक इंतजामी पहलू है। तो इस दायरे में ये एक बहुत वास्ट मैं समझता हूँ डिबेट है, जिसको मेरे ख्याल में 10-15 मिनट के अंदर जो है वो वाइंड अप नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एक जो सूबा है उसके सियासी मुज़मरात भी हैं, सियासी कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, उसमें पॉजिटिव भी हैं, उसमें नेगेटिव भी हैं। लिहाजा मैंने पहले कहा कि अगर मुझसे ज़ाती तौर पे, इसलिए कहा कि ज़ाती तौर पर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि हाँ, बनने चाहिए, डिवीज़न की सतह पे बननी चाहिए, क्योंकि ये मेरे लीडर ने इसको कहा है, लेकिन मेरा अपना ज़हन भी है। लेकिन जब मैं पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे देखूँगा तो फिर मैं इसकी आईनी जो उसके बहस होगी उसमें उसको देखते हुए आगे की तरफ बढ़ूँगा और साथ-साथ जो सियासी फैसले हैं उनको भी देख के आगे की तरफ जी, इसमें बढ़ूँगा। अमजद साहब, जुल्फी बुखारी साहब ने एक बड़ी आम स्टेटमेंट दी थी कि DGISPR का प्रेशर जो है उसमें भी वही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात हुई है जो इमरान खान की है, और PTI के अंदर भी कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान तो हामी हैं नए सूबे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली की। तो क्या ये एक पॉइंट हो सकता है जिस पे कन्वर्ज हो जाए निज़ाम और PTI? देखिए, हर एक बात को तनकीद बराए तनकीद तो नहीं किया जा सकता ना। जी। मैंने पहले कहा कि इसके ऊपर इमरान खान साहब की ऑलरेडी जो है इसके ऊपर उन्होंने एक डिबेट खोली थी इस मुल्क के लिए कि इस वक्त जो बड़े बड़े सूबे हैं वो इंतजामी तौर पे इस काबिल नहीं रहे कि लोगों को केटर किया जा सके। तो ये जो सूबे हैं वो अब डिवीजन सतह तक आ जाने चाहिए कि लोगों तक, जो आम आदमी की जो आला हुकाम तक रसाई है, जो असम्बलीज तक रसाई है, जो उनकी आवाज़ है वो बेहतर तरीके के साथ उजागर हो सके, या उन तक जो आज तक वो वसाइल जो नहीं पहुंच सके उनको बेहतर तक पहुंचाया सके। सबसे बड़ा तो हम जो कह रहे हैं कि इस वक्त ज़रूरत तो है, लेकिन सबसे, अगर आपको याद होगा कि उस वक्त के मार्शल लॉ के हमारे जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने एक बनाया था, डेवोल्यूशन प्लान लेके आए थे, उसको इसी गवर्नमेंट ने जो है मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया था और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने। वो निज़ाम अगर आज होता तो मैं समझता हूँ डेवोल्यूशन प्लान तो उससे बेहतर नतीजा जा सके। लेकिन हमेशा जब भी 2 तरह की आपकी नसरियाँ थी, एक आपकी यूनियंस थी, तालिबा यूनियंस, अगर उनको महदूद करते हुए उसको उसका दायरा फिर वसी करते तो आज बेहतर आपके पास जो है वो, मैं समझता हूँ नई जनरेशन जो है वो सामने आती। इसी तरीके के साथ आपकी जो ये लोकल गवर्नमेंट है, जो लोकल बॉडीज है, इससे जो आपकी नर्सरी आनी थी वो भी रुक गई है। तो ज़रूरत तो है इन बातों की। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
ठीक हो गया ना साहब, आपका नुक्ता आ गया। अच्छा राणा साहब, एक और बड़ी आम चीज़ है, ज़ाहिर बात है कि इस वक्त इख्तलाफात और इस तरह का एक माहौल बन रहा है, इसमें नेशनल डायलॉग कमेटी है, वो बार बार कहते हैं कि जी कौमी हुकूमत एक बननी चाहिए और मुल्क के तमाम तर मसाइल का हल कौमी हुकूमत है। तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग PTI वो आएँ, फिर रिफॉर्म्स हों और फिर जाकर चीज़ें हों। तो आपको लगता है वैसे मामलात इस तरफ को जा सकते हैं, या कौमी हुकूमत की ये बात जो है ये सिर्फ बातें ही हैं, सियासी बयानात ही हैं? मखदूम साहब देखें, आप मुझे बताएं कि इस टाइम कौमी हुकूमत जो है वो कहाँ नहीं है। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून, KP के अंदर PTI और इसी तरह जो है बलूचिस्तान के अंदर एक हेडेड बाय PTI एक गवर्नमेंट बैठी हुई है। तो सारे स्टेक होल्डर्स कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। ठीक है, वफाक के अंदर जो हालात चल रहे हैं, सब लोग जब सर जोड़ के बैठेंगे तो जो पाकिस्तान के हक के लिए बेहतर होगा तो उसको लेके चलेंगे। लेकिन इस टाइम हमें जो ज़रूरत वो ये है कि हमें अपने ज़ाती मफाद को पस-ए-पश्त रखते हुए आगे की तरफ देखना चाहिए और पाकिस्तान को इस मुश्किल वक़्त में से निकालना चाहिए, क्योंकि जो मशरिक़-ए-वस्ता की जंग है, वो हमारे सर के ऊपर इस टाइम इस तरह मुसल्लत हो चुकी है कि महँगाई का एक तूफ़ान हमारे आगे जो है वो खड़ा है। जब ये जंग नहीं थी तो उस टाइम पाकिस्तान का वफाक और सूबे जो थे, वो अपनी जगह पे परफ़ॉर्म करके अपनी-अपनी कारकर्दगी को आगे लेके जा रहे थे और अवाम को जो पॉज़िटिव माशी अशारिये मिल रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस टाइम हालात बने हुए हैं, पेट्रोल प्राइसेस की वजह से जो महँगाई का तूफ़ान हमारे लिए एक चैलेंजिंग पोज़ीशन में आ गया है। हमें चाहिए कि हम लोग सब इकट्ठे बैठ के इस तूफ़ान से हमें जान छुड़वानी चाहिए और उसके साथ जो बेटरमेंट फॉर द पाकिस्तान एंड फेडरेशन और रियासत हो, उसको हम लोगों को आगे लेके जानी चाहिए। तो इस वजह से ये सारी जो चीज़ें हैं, हमें देखनी चाहिए कि हमारे लिए क्या बेटर है, हमारे मुल्क के लिए क्या बेटर है और हमारे जो दुश्मन हमारी तरफ जो अपनी बंदूकें सीधी करके बैठे हैं, हमने उनको कैसे जवाब देना है। अभी आपके सामने है कि तालिबानाइज़ेशन जो है वो पूरा सर के ऊपर चढ़ी हुई है और अफ़गानिस्तान के रास्ते जो इंडिया और इज़राइल है, जो पाकिस्तान को खोखला करने की ज़रूरत वो पूरी कोशिश कर रहा है। तो इस टाइम हमें इन चैलेंजेज़ के साथ-साथ अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेज़ के साथ-साथ निपटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम तब भी निपट सकेंगे कि जो हमारे हालात अंदरूनी तौर के ऊपर स्ट्रॉन्ग होंगे। हमें चाहिए कि हम अपनी अस्करी क़यादत के साथ, अपनी हुकूमत वक़्त के साथ जो है इस टाइम यकजुबाँ हो जाएँ, क्योंकि आने वाला जो वक़्त है काफ़ी सख्त है। हमें उसको यकजा होके जब निकलेंगे, ठीक है, हम सबकी अपनी-अपनी सियासत है, उसके लिए हमारे पास बहुत टाइम है, हम उसको भी आगे लेके चलेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें जो है यकजा होके, यकजुबाँ होके पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी खदशात से बाहर लेके निकलना चाहिए। ठीक हो गया राना साहब, आपका नुक्ता आ गया। शाहिद साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लूँगा। आपको क्या लगता है कि ये जो एक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की फ़ज़ा बन चुकी है, ज़ाहिर बात है JUI अपने इख्तलाफात रख रही है सिस्टम से, PTI के अपने इख्तलाफात हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी मसाइल हैं, इसका वैसे हल क्या है? अगर हम एज़ अ पाकिस्तानी देखें तो क्या इस वक्त सबको बैठना होगा, कौमी हुकूमत हल है कि वफाक में कोई सारी पार्टीज़ मिल के हुकूमत बना के रिफॉर्म्स की तरफ बढ़े, या फिर बिजनेस एज यूजुअल चलता रहे? देखिए, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में एक आइन मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, जमहूरियत मौजूद है और हुक्मरान पार्टी को हमेशा, चूँकि जो पार्टी हुक्मरानी करती है उसका काम होता है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को लेकर चले, आइन की हुक्मरानी हो, पार्लियामेंट की बालादस्ती हो और तमाम तर मसाइल को पॉलिटिशियन बैठकर हल करें। और ये नहीं कि किसी शख्स की ख्वाहिश के ऊपर जो है हम सारे डिवीज़न को जो है वो सूबे बना दें। क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं, पहले कहा जाता था, आपको याद होगा 70 बरस पहले, कि जी सूबे जो हैं वो नहीं होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। और फिर उसके बाद उससे खत्म किया गया। अब 4 सूबे हैं ना हमारे, आपने देखा कि ना तो उसमें फाइनेंस कमीशन पे हमारे झगड़े होते हैं, पानी पे हमारे चारों सूबों के झगड़े होते हैं, हर तरह के जो मसाइल हैं उसके अंदर सॉर्ट आउट नहीं होते। तो आप सोचें कि 34 और 35 डिवीजन अगर वो हो जाएं तो किस तरह फाइनेंशियल क्राइसिस कितना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको 35 फिर CM भी चाहिए, फिर सेक्रेटेरिएट भी चाहिए, चीफ सेक्रेटरी भी चाहिए, IG भी चाहिए। अभी तो आपका ये सूरत हाल है कि आप सूबों से पैसे लेके चले गए हैं विफाक में। तो इसके लिए मैं समझती हूँ कि आइन में तमाम तर तरीक़ेकार मौजूद है। आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। जो आइन में तरीक़ेकार है, वो सूबे 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर रेज़ोल्यूशन को कामयाब करते हैं तो सूबे बने। लेकिन अगर नहीं है तो बिल्कुल
इख्तियारात को निचली सतह पे मैं बिल्कुल नियाज़िर साहब की बात से मुत्तफ़िक हूँ कि बल्दियाती निज़ाम को मौसर मज़बूत होना चाहिए, जो कि पंजाब में बिल्कुल नहीं है। आपने देखा कि वो आते ही सबसे पहले बल्दियाती निज़ाम ख़त्म करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स यूनियंस की बहाली ज़रूरी है। जो भी आज ये सियासतदान मौजूद हैं, वो स्टूडेंट्स यूनियन के थ्रू आए हैं। लेकिन एक डिक्टेटर आया जिसने इस पे पाबंदी लगाई और आज तक जो है वो पाबंदी नहीं हट सकी, जिसकी वज़ह से लीडरशिप का पैदा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो पॉलिटिकल विज़डम जो है उसी के थ्रू हम मसाइल को हल कर सकते हैं। किसी शख्स के ख्वाब और ख़्याल की बातों से इस तरह की बात को हम अगर अपना सही। इश्यू बनाएँ, उसको डिस्कस करें, ये मैं समझती हूँ कि नामुनासिब अमल है। पहले ठीक। हर एक अपनी वज़ारत का मुहासबा करे कि क्या नेशनल एक्शन प्लान पे अमल हो रहा है? क्या मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को कंट्रोल किया जा सका? अगर नहीं तो नाकामी है, तो उसको एक्सेप्ट करें, बजाय इसके कि हम निज़ाम को ख़राब कहें। सही। बिल्कुल शाहिदा साहब, आपका नुक्ता आ गया। अमजद नियाज़ साहब, शॉर्ट कमेंट आपसे भी लूँगा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। सॉल्यूशन क्या है? पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक अनसर्टेनिटी है, एक पॉलिटिकली पाकिस्तान स्टेबल किस तरह से होगा? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में 3 तरह के मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला जो है वो आपका पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है। दूसरा, और उसकी वजह से आपके साथ 2 इश्यू जुड़े हुए हैं, वो है आपका इकोनॉमी का, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर इश्यू जो है। तो ये जो तीनों चीज़ों को अगर आपने सॉर्ट आउट करना है तो आपको कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं समझता हूँ, चूंकि गवर्नमेंट जो है वो बेनिफिशियरी है, वो नहीं चाहती कि जी ये जो चीज़ें हैं वो सेटल हों, और अगर वो सेटल होती है तो उनका दाल दलिया ख़त्म होता है। तो दाल दलिए के ख़त्म के चक्कर में उन्होंने मतलब समझ के कि जो हम कहते हैं ना कि मुल्क के अंदर जो इस्तेकाम आना है, तो वो तभी आएगा ना कि आपने, गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा काम होता है कि उसने मुल्क के हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है हमारे इख्तलाफ हैं, हम इनको कहते हैं ये हमारी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, लेकिन ये सारों की चीज़ों के बावजूद भाग दौड़ तो उन्हीं के हाथों में है ना। तो पहला स्टेप तो उन्हीं ने ही ने लेना है कि तमाम जो सोसाइटी में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ नेगोशिएशन करके बैठ के आगे की तरफ बढ़ना है, जो बदकिस्मती में ये गवर्नमेंट बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद नियाज़ी साहब, राना अहमद शहरयार साहब और शाहिदा रहमानी साहिबा हमारे। इतनी उम्मीद यही की जा सकती है कि पाकिस्तान में इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी हो, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो, और जो कुछ भी हो वो पाकिस्तान के मफाद में हो, ना कि किसी सियासी मकसद के लिए, ना कि किसी के अपने ज़ाती मफादात के लिए। मखदूम साहब को इजाज़त, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।